भले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर बधाई बज रही है, दूध मागत सब आ गए बधाई गाने के लिए, और इतना बधाई में मस्त हो गए। नंद बाबा को याद आया, अरे यहाँ हम लोग बधाई गा रहे हैं और कंस को कर देने का समय निकल गया। उसी में अगर कंस को कर नहीं मिला तो उपद्रव कर देगा। तो बोले आप लोग यहाँ पर वो बधाई गाओ, खुशी मनाओ, मैं थोड़ा कंस को कर देगा जाता। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए, कंस को हर महीने कर देना पड़ता था। जैसे नंद बाबा निकले, कंस के यहाँ पहुँचे, कंस को कर दिए। अब कर देने के बाद निकलने लगे तो वसुदेव महाराज से भेंट हो गई। वसुदेव ने सोचा कि अपने लाला का देख रेख करने के लिए तो मैं नंद बाबा घर भेज दिया, अब यहाँ भटक रहे हैं, पता नहीं क्या खुराफात मचा दे। पहले तो हाल चाल पूछे, कैसे हो? नंद बाबा बोले ठीक हूँ। नंद बाबा ने बोला मित्र, मैंने जब तुम्हारे संतान के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। वसुदेव बोले तो आपके यहाँ बालक ने जन्म दिया, हमें बताया नहीं। बोले क्या करें मित्र, मैंने सोचा अगर बता दूंगा तो आपको कष्ट होगा, इसलिए नहीं बताया। वसुदेव महाराज बोले देखो, अब जल्दी से तुम ब्रज पधारो, क्योंकि बहुत बड़ा पंडित हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ब्रज में कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है। ऐसा सुनते ही बाबा माला सटकाते हुए भगे, हे नारायण मेरी बालक की रक्षा करिए। कहते कहते दौड़ते दौड़ते आए और इधर कंस ने एक राक्षसी को भेजा था कि जितने भी इस क्षेत्र में बालक दिखाई पड़े सबको नष्ट कर दो। कंस की भेजी हुई एक पूतना नाम की राक्षसी रथ में आती है तो देखते हैं यहाँ नंद बाबा के यहाँ हर्षोल्लास चल रहा है, बधाइयाँ चल रही हैं। तो सोची कि यहाँ पर इतना हर्षोल्लास चल रहा है, इसका मतलब कोई न कोई बालक जन्म लिया है। तो चल करके देखती हूँ कौन सा पुत्र जन्म लिया है। कोई पुत्र जन्म लिया है तो मेरा नाम है पूतना। पूतना का दो अर्थ, मतलब मैं किसी के यहाँ पुत्र को रहने नहीं दूंगी, जिसके पुत्र रहेगा उसको हरण करूंगी, खा जाऊंगी। दूसरा अर्थ है पूत माने पवित्र, जिसके अंदर पवित्रता ही ना हो उसको बोलते हैं पूतना।
आती है एकदम छैल छबीली रूप धारण कर, सब ब्रज गोपियों के झुंड में घुस जाती है। अरे यशोदा बहना, तूने मुझे बुलाया नहीं। अब यशोदा ने सोचा कि अब ये मेरी बहना कहाँ से आ गई, ऐसी बहना तो मैंने कभी तक देखा ही नहीं, न कोई रिश्तेदारी, न जान न पहचान। फिर सोची चलो कोई बात नहीं है, अब भीड़ भाड़ में कहाँ से इतना परिचय पूछूं, आई है तो आने तो कोई बात नहीं है, ये भी कुछ बनाए। बोली तेरो लाला किधर है, और देखो उसका स्वरूप कैसा है, एकदम लक्ष्मी जैसा स्वरूप है, एकदम सजी धजी। तेरा पूत किधर है? यशोदा मैया ने इशारा कर दिया उधर पूत। सब इधर हर्षोल्लास से मग्न थे, और जैसे ही पूतना कृष्ण जी के पास पहुंचती है तो कृष्ण भगवान आंख बंद कर देते हैं। आंख क्यों बंद कर लिया? कृष्ण भगवान ने सोचा देखो मैं तो आया था यहाँ पर माखन मिश्री खाने, और ये मैया जी आ गए मुझे विष पिलाने, इसलिए बंद किया। अब मुझे विष पीने का तो आदत है नहीं, इसके विष पीने के सबसे अच्छा श्री भगवान शिव जी हैं, तो पहले शिव जी का ध्यान कर ले। शिव जी आकर के विष धारण, आंख बंद कर लिया। ये सूर्य और चंद्रमा, ये कृष्ण भगवान की दो आंखें हैं। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको मारूंगा, इसको कंस लोक में भेजूं, तो चंद्रमा और सूर्य पहले ही अपना दरवाजा बंद कर लिए कि भाई मेरे धाम, अथवा इसलिए आंख बंद कर लिए कि मैं हूं मायापति और ये है मायावती, माया का रूप धारण करके आई। अगर मेरी आंख इसके आंख से लड़ जाएगा तब तो ये जिसके लिए आई है वह काम, अथवा इसलिए बंद कर लिए कि दृष्टि उसी पर डालना चाहिए जिसको जो देखने लायक है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे वस्तु पर दृष्टि न डालें जो देखने योग्य न हो। अथवा इसलिए आंख बंद किए कि जब मैं रामावतार में था तो शूर्पणखा बन करके आई थी, तो उस समय मेरी अर्धांगिनी के साथ में थी। आज तो मेरे साथ में
मेरी राधा रानी नहीं है। तो मैं इस स्त्री पर कैसे दृष्टिपात करूंगा? अथवा इसलिए आंख बंद कर लिए कि यह आई है, तो सबसे पहले जो कार्य शुरू करने जा रहा हूं, तो पहले मंगलाचरण, अनेक प्रकार के ऐसे भाव संतों ने दिए। आंख बंद कर लिया। पूतना ने देखा कि ये तो सो रहे हैं, तुरंत उठाई और उठा करके अपना कालकूट नामक लगा हुआ जिस स्तन भगवान के मुख में दे दिया। अब भगवान आंख बंद करके पहले तो उसके विष का हरण किया, फिर उसके दुग्ध का हरण किया, उसके बाद जब उसके प्राणों को पीने लगे तब वह छटपटा कर मोंच, अरे बेटा छोड़ दो। अब कन्हैया बोले यही तो बात है, मैं किसी को पकड़ता नहीं जल्दी, अब पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं, अब छोड़ता हूँ तो मुक्ति देकर ही छोड़ता हूँ। वह जब तड़पने लगी, भागी बहुत तेजी से, जा करके रास्ते में गिरी धाम, और इतनी तेज आवाज आई कि चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। इतना क्या हो गया? तेज आवाज सुन करके यशोदा मैया दौड़ करके आती हैं, अरे मेरा लाला किधर गया, मेरा लाला किधर गया? तब तक में ब्रजवासी लोग आकर के बताए, अरे एक राक्षसी गिरी पड़ी है और आपका लाला उनके पेट पर फेर रहे हैं। उसका शरीर इतना भारी था, जब वह गिरी के 6 कोस तक के जितने वृक्ष थे सब टूट कर 6 कोस। अब तो ब्रजवासी लोग सीढ़ी ले जा करके उसके कान के लगा करके तब कृष्ण कन्हैया लाल को उतारे। इतना भारी शरीर था। यशोदा मैया घबरा गई, अपने सीने से लगाई, अरे बोले बाबा, ये मेरा छोटा सा बच्चा, ये तो मुर्दे पर बैठ गया था, बहुत अशुद्ध हो गया है, तो ले जा करके गाय के गोबर और गौमूत्र में भगवान को पहले स्नान कराना। इससे गाय का गौमूत्र और गोबर इतना शुद्ध होता है, चाहे जितना बड़ा अशुद्धि रहे एकदम शुद्ध कर देता है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप। गाय का कितना बड़ा महत्व है। लेकिन आजकल देखो तो गाय सड़क पर चल रही है, कोई पालना ही नहीं चाहता। आजकल क्या पाते हैं? कुत्ता। कुत्ते को चाटेंगे खूब बढ़िया, थाली में खिलाएंगे, अपने बिस्तर पर सुलाएंगे। ये हाल है। दिमाग ही जब खराब है तो विकास कहाँ से होगा? यशोदा मैया यहाँ पर नहलाई, तब तक में माला सटकाते
नंद बाबा भागते भागते आ रहे हैं, मेरी रक्षा करना, मेरे बाल गोपाल की रक्षा करना, मेरे कृष्ण कन्हैया की रक्षा करना। नारायण यहाँ पर आकर देखते हैं, सारी कथा ब्रजवासी लोग बताए कि ऐसे ऐसे हो गया। बाबा सब तो छोड़, ये बताओ कि ये जो राक्षसी मरी पड़ी है, पूरे ब्रजवासी का रास्ता ही रोक करके बैठी है, इसका क्या किया जाए? नंद बाबा बोले, जाओ अपने अपने घर से बुढ़ारी लाओ, काट काट करके इसके अंग अंग को एक जगह इकट्ठा कर दो और जितने वृक्ष टूटे हैं सब इसके ऊपर डाल और इसका अंतिम संस्कार कर दो। सब लोग गए, उसके अंग अंग को काट करके अग्नि लगा दिया। जब उसका शरीर जल गया तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली। और उतना को मोक्ष मिल गया। नंद बाबा बोले, देखो ये मेरे माला का कमाल है जो मैं इतना हमेशा भजन करता रहता हूँ, इसलिए मेरा लाला आज बच गया। एक दिन आया, उतना का तो धार हो गया।